एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और वो कौन सी बातें जिनका हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें आगे बहुत मदद मिलती है हमारी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करने में। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्टेड। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कई सारी लेडीज मैंने ऐसे देखी हैं कि उनको दवाइयां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी दवाइयां खाना उतनी पसंद नहीं थी पास्ट टाइम में, जो पहले बीत गया समय, उस टाइम पे मुझे भी दवाइयां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो क्या था कि जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली थी तो डॉक्टर्स ने मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे काफी सारी दवाइयां लिख के दी थी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। कभी खाती थी, कभी नहीं खाती थी। जब घर वाले गुस्सा होते थे तो उनके सामने खा लेती थी, वरना नहीं खाती थी। तो उससे क्या प्रॉब्लम हुई थी मुझे कि उससे जो मेरा लेबर पेन था, जो 1 महीना, जिससे मुझे जो डिलीवरी डेट डॉक्टर ने दी थी उससे 1 महीने पहले लेबर पेन मुझे स्टार्ट हो गया था। क्योंकि वो जो दवाइयां आप खा रहे हैं उससे बच्चे के विकास में बहुत ज्यादा महत्व रखती है वो दवाइयां। तो वही चीज मैं नहीं खा रही थी जिससे बच्चे का विकास हो रहा था। तो मैंने ये गलती की थी सबसे बड़ी कि मैंने दवाइयां खाना नहीं खा रही थी उस टाइम पे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम दवाइयां लेनी है और सारे प्रोटीन विटामिन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। डिलीवरी के बाद भी हम ये गलती करते हैं कि डिलीवरी के बाद भी जब डॉक्टर हमें दवाइयां लिख के देती हैं तो हम वो नहीं खाते हैं। डिलीवरी के बाद जो डॉक्टर दवाइयां देती हैं उसे भी खाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो मैंने नहीं खाई थी जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी। उससे मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। डिलीवरी के बाद जो डॉक्टर ने दवाइयां लिख के दी थी वो मैं प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से मुझे जो स्टिचेस लगते हैं डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी में आपको, वो स्टिचेस मुझे बहुत ज्यादा दर्द होते थे, बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे, क्योंकि मैं दवाइयां ले ही नहीं रही थी। जो दर्द की मेडिसिन होती थी मैं वो टाइम टू टाइम ले ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और जो आपको डॉक्टर दवाइयां देती है उसमें काफी सारे दवाइयां होती है, कैल्शियम, विटामिन वगैरह वगैरह की दवाइयां होती हैं, जो मैं टाइम टू टाइम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से मुझे आगे आने वाले समय में काफी सारी कमजोरी रहती थी, चक्कर आते थे, मतलब काफी सारी वीकनेस महसूस होती थी। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी डॉक्टर दवाइयां दे उसे प्रॉपर और टाइम टू टाइम लेनी है। डिलीवरी में क्या होता है, स्टिचेस लगते हैं आपको, तो डॉक्टर कहती है उनके अच्छे से सिकाई करने के लिए और उनपे अच्छे से वो दवाई लगाने के लिए। तो वो चीज को आपको वहां पे भी लापरवाही नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप जितने अच्छे से सिकाई करेंगे उतने अच्छे से आप बहुत जल्दी आप रिकवरी करेंगे। तो आपके स्टिचेस लगे हैं उसकी सिकाई करना बहुत जरूरी है, और प्रॉपर सिकाई करना जरूरी है। टाइम टू टाइम उस पर दवाई लगाइए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और बहुत जल्दी आप रिकवरी करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको ऐसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या होता है ना कि डिलीवरी के बाद ज्यादातर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं देते हैं। कहते हैं ये रोटी, मुझे मतलब जो मेरी ससुराल में जो था वहां पे ये मान्यता थी कि डिलीवरी के बाद लेडीज को मतलब रोटी नहीं देते, कोई भी हार्ड चीज नहीं देते हैं, दलिया खिलाते हैं, फलाना खिलाते हैं। तो भाई गॉड को मैं थैंक यू कहूंगी कि मेरी डिलीवरी के टाइम फिर मेरी मम्मी थी, तो उन्होंने आते ही हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि डॉक्टर ने बोला था कुछ भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ खा सकती हैं ये। घर आए तो घर पे मेरी और भी मतलब फैमिली वाले थे, तो मैं किसी का नाम वगैरह नहीं लूंगी, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट मत कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रोटी नहीं देना, फलाना देना है, ठिकाना देना है। तो उनके थ्रू मैंने उस टाइम खा लिया जो उन्होंने बोला था। उसके बाद वो चली गई अपने अपने घर। मेरी मम्मी थी उस टाइम, तो मेरी मम्मी ने उनके जाने के बाद रोटी दे दी। बस आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि जैसे आपको बच्चा दूध पी रहा है और आपके नीचे टाके लगे हैं, तो आप प्रेशर वगैरह जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। अगर आप मिर्ची खाते हैं तो आपको कुछ भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम मिर्ची और कम खट्टा खाना है। हाँ, खट्टे भी नहीं खाना है, खट्टे से भी आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो आपको स्टार्टिंग में मिर्ची नहीं यूज करनी है और खट्टापन ज्यादा यूज नहीं करना है। बाकी इसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं। और पपीता, चीकू, इससे आपको काफी ज्यादा पेट की सफाई होती है। तो आपको ये चीजें अपने खाने में जरूर ऐड करनी है। डिलीवरी के बाद एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि डिलीवरी के बाद क्या होता है कि हमारे पेट में काफी ज्यादा लूज होता है, काफी ज्यादा हमारा शरीर कमजोर होता है। तो हमें उस टाइम पोषक चीजें खानी चाहिए, किसी चीज की परहेज नहीं करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। आपके डॉक्टर बता देगा आपको कि आपको आपके शरीर के आपके हिसाब से आपको बता देगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई परहेज नहीं है, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो। के बाद मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि क्या होता है कि डिलीवरी के बाद हमारा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और हमारा पेट काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ होता है और हमारे पेट में काफी सारी गंदगी भरी हुई होती है। तो आपको क्या करना है, डिलीवरी के बाद जैसे पपीता, चीकू वगैरह तो आपको खाना ही खाना है, जो फ्रूट्स आप खा रहे हैं। डिलीवरी के बाद कम से कम आपको 20 से 25 दिन, ज्यादा 1.25 महीने तक
जब तक आपको ब्लीडिंग होती है तब तक आपको अजवाइन का पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो पेट में जितनी भी दिक्कतें थी वो सारी खत्म हो जाएगी, आपका पेट साफ हो जाएगा। और जो ज्यादातर लेडीज में क्या होता है ना कि डिलीवरी के बाद उनका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है, अगर आप अजवाइन का पानी पियेंगी तो आपका पेट बिल्कुल अंदर हो जाएगा। मेरे साथ भी, मेरे को भी मेरी मम्मी ने पूरे 1.25 महीने तक अजवाइन का पानी दिया था, और उनके जानकर जैसे 20-25 दिन तो मेरे पास थी, उसके बाद वो चली गई थी। तो उसके बाद भी मैंने 1.25 महीने तक, जब तक मेरी ब्लीडिंग रही है तब तक मैंने अजवाइन का पानी पिया है। डिलीवरी के बाद हमें एक और बात की बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि डिलीवरी के बाद क्या होता है कि हमारा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो डिलीवरी के बाद, जब भी आपकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद आपको अपने सर को और कानों को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है। आप इसको जैसे एक मफलर टाइप का होता है, मफलर बांध के रखिए, क्योंकि अगर आपको ठंड लग गई तो बच्चे को भी ठंड लग जाएगी, जिससे आपके शरीर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको अपने शरीर को और कानों को खुला नहीं छोड़ना है, आपको हमेशा उस पर कपड़ा बांध के रखना है। कम से कम 20 से 25 दिन से, कम से कम 1.25 महीना तो मानते हैं लोग, 1.25 महीने तक आपको अपने सर के ऊपर ढक के रखना है अपने सर को। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।